बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा रहीम है और करीम है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए और हराम के एक निवाले से भी वो हमें महफूज रखे। बात करते हैं जी, नोवेलिस्ट प्राइम हमारी कंपनी का नाम है। बेसिकली ये कंपनी हंगरी से बिलोंग करती है और इसका जो हेड ऑफिस है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि कनाडा में है। ये बेसिकली एक मार्केटिंग कर रही है ये कंपनी मोज़ेक ब्लॉकचेन की। मोज़ेक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब की जो मार्केटिंग है वो मोज़ेक नोवेलिस्ट प्राइम कर रही है। तो कंपनी जो है वो कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है और उसके अलावा इसके सारा एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, ये है कंपनी के जो कोर टीम है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आप देख सकते हैं जो सीईओ हैं, जिनका नाम है अटीला विडोकोविच, और उसके बाद है जी सीटीओ पीटर मोलनर, और इस तरह ये बाकी इनकी सारी टीम है। ठीक है, ये माशाल्लाह वर्ल्ड में ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं एक बहुत लंबे अरसे से, और अभी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इससे पहले ये बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। इनका जो स्लोगन है, जो विजन है, बेसिकली वो विजन ये है कि योर डाटा योर कंट्रोल, कि आपका जो डाटा है, यानी कि आपका एक्चुअल में जो पैसा है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी और बंदे के कंट्रोल में। तो इन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी क्या है, बेसिकली कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कंपनी 2 साल पहले स्टैब्लिश हुई है और जो जो वादे कंपनी ने किए हैं वो डिलीवर किए हैं। जैसे कंपनी ने अपनी एक्सचेंज का बताया, वो डिलीवर की। कंपनी ने अपना टोकन लॉन्च किया और वो टोकन 3 सेंट पे लॉन्च हुआ था, तो कभी भी 3 सेंट से वो नीचे नहीं गया, हमेशा इसे ऊपर ही रहा। तो इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट में ही रहे। उसके अलावा जी वर्ल्ड क्लास डेवलपर टीम है। डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये पोल्का डॉट के इकोसिस्टम के साथ लिंक होके आ रहा है। तो हमारे साथ पोल्का डॉट के अम्बेसडर भी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और तो डेफिनेटली पोल्का डॉट एक टॉप 20 वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। तो अगर उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ अगर कोई भी प्रोजेक्ट वर्ल्ड में बनेगा और उसके इकोसिस्टम पे आएगा, तो वो डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास टीम होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वर्ल्ड क्लास टीम है। और जो आगे हमारे पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं एआई बेस्ड प्रोजेक्ट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है हमारी जिंदगी में सरायत कर चुकी है। और आज हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में एआई आई है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एआई के ऊपर बना हुआ है। और जो मार्केट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो एआई के ऊपर अभी शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट बना ही एआई टेक्नोलॉजी पे है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो नई ट्रेंड है, नई चीजें जो लोगों को चाहिए इस फील्ड के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ये सिस्टम उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए। तो सबसे पहले कंपनी ने मोज़ेक वॉलेट, जिसका नाम है मोज़ेक अल्फा एक्सचेंज, डिलीवर कर चुकी हुई है। और इसको डिलीवर करने पे यूरोप की तरफ से इनको अवार्ड भी मिला था। अवार्ड किस चीज पे मिला था? वैसे तो कॉपी ट्रेडिंग एक्सचेंज बहुत सारी हैं, लेकिन दुनिया में पहली जो डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेडिंग थी वो ये थी। और इसके साथ प्लस में ये बात है कि अगर आप बाइनांस पे, बिटबे पे, या वर्ल्ड की जितनी बड़ी एक्सचेंजेस है जो कॉपी ट्रेडिंग ऑफर्स करती हैं, अगर वहां पे जाके आप कॉपी ट्रेडिंग करते हो, तो होता क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा रिस्की कॉपी ट्रेडर बैठे हुए हैं। यानी कि आपका पैसा बड़ी जल्दी डबल भी हो सकता है और बड़ी जल्दी आपका फंड वॉश भी हो सकता है। तो वहां पे आपकी अमाउंट की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो फंड है, एक तो आपके कंट्रोल में, दूसरे आपकी जो कॉपी ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त है। मतलब स्लाइटली छोटी छोटी ट्रेड्स लगती हैं, या तो आप एक दिन में 5 से 10% प्रॉफिट पे होते हो, या 5 से 10% लॉस में होते हो। तो अल्टीमेटली आप एक दिन के, एक महीने में 5 से 15%, 20% प्रॉफिट में होते हो। कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था वो ये किया था कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो तो 1 साल में हम आपका पैसा 2x यानी कि 2 गुना कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने जो रिकॉर्ड रहा है, 7 महीने के अंदर ही लोगों का पैसा 2 गुना कर दिया था। तो ये अचीवमेंट है। ठीक है, और सारे का सारा पैसा आपके कंट्रोल में, आप जब चाहे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है जी, हमारे पास मोज़ेक ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाली है। मोज़ेक ब्लॉकचेन हमारी लॉन्च होने वाली है, और उसके अंदर जो हमारे पास
अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आप समझें कि ब्लॉकचेन क्या होती है, स्मार्ट चेन क्या होती है। और एक्चुअली हमारी ब्लॉकचेन नहीं बल्कि स्मार्ट चेन लॉन्च होने वाला है। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? बेसिकली ब्लॉकचेन, अगर कोई भी वर्ल्ड की ब्लॉकचेन है तो उसके अंदर चार चीजें होती हैं। नंबर वन, उसके अंदर होती है डिसेंट्रलाइज्ड होता है वो सेटअप, यानी कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर टू, अम्यूटेबिलिटी, इसके अंदर कुछ भी चीज एडिट नहीं हो सकती, जो डाटा एक दफा डाल दिया उसको आप अरेज करके दोबारा नहीं डाल सकते। नंबर थ्री है ट्रांसपेरेंसी, और सब सब उसको देख सकते हैं, ठीक है। और नंबर चार सिक्योरिटी, कि वो सिक्योर होता है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये चीजें तो दुनिया के तमाम ब्लॉकचेन देती हैं। अब देते हैं जो स्मार्ट चेन होते हैं, वो कौन सी ऐसी प्लस चीजें हैं जो देती हैं जो सिंपल ब्लॉकचेन में नहीं होती। तो नंबर वन, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन हो सकते हैं। अब जैसे आप देखो फोर्सेज, मेटाफोर्स, ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डेली के हिसाब से लाखों करोड़ों ट्रांसैक्शन होती हैं, तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन की एक सर्विस है। और इस तरह के हजारों लाखों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन हो सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का कॉइन उसकी ट्रांसैक्शन के लिए चाहिए होगा, जिसकी वजह से स्मार्ट चेन को इसकी इनकम जाएगी। पहला, दूसरा इसकी स्पीड ज्यादा होती है, दूसरा इसकी स्केलेबिलिटी, मतलब एक टाइम में बहुत सारी ट्रांसैक्शन आ जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे नंबर पे डेफी सिस्टम पे ये काम कर सकता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे। और एनएफटी की बाई सेलिंग पे काम कर सकता है। और नंबर छह, आप देखेंगे इंटरऑपरेटेबिलिटी, वर्ल्ड के जो दूसरे ब्लॉकचेन है उनके साथ मिलके काम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा खूबीज होती हैं, खूबियां होती हैं स्मार्ट चेन के अंदर। तो आपके पास मौका अब क्या है? आपके पास मौका है जनाब के जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्लॉकचेन पोल्का रोड के इकोसिस्टम के साथ आ रहा है। तो उसकी ये सारी डिटेल है, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये पोल्का रोड की वेबसाइट है parachain.info, ठीक है। इसके ऊपर जाके वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन जो इसके ऊपर है वो आप देख सकते हैं। उसमें हमारा प्रोजेक्ट मोज़ेक चेन है, उस आप देखिए डेफी सिस्टम के साथ आ रहा है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑप्शन है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बैलेंस पे, कॉइन मार्केट कैप पे, और वर्ल्ड के तमाम बड़े बड़े जितने भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है सबके ऊपर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि मोज़ेक चेन्स विंस पोल्का रोड पैराचेन स्लॉट, यानी कि मोज़ेक चेन जो है वो पोल्का रोड के साथ मिलके अपना नया ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। सो नाउ वी टॉक टू अबाउट द अपॉर्चुनिटी। हमें हमारे लिए क्या है स्मार्ट चेन में? तो हम इसके अंदर बन सकते हैं वैलिडेटर। अब ये वैलिडेटर क्या होता है बेसिकली, और इसको समझना है कि काम कैसे करता है। वैलिडेटर किसी भी ब्लॉकचेन की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके पास मालिकाना हकूक होते हैं, इसी तरह ही वैलिडेटर्स जो है ये ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर पार्टनर होते हैं। कोई भी ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स के बगैर नहीं चल सकती। अब ये एक्चुअली वैलिडेटर करते क्या है? बेसिकली जो ट्रांसैक्शन होती हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, उन ट्रांसैक्शन को वेरीफाई करते हैं और अप्रूव करते हैं, और फिर इनको कंप्लीट करवाते हैं। और जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उनको शेयर दिया जाता है ट्रांसैक्शन के फीस में से, इनको वैलिडेटर को शेयर किया जाता है। मैं मजीद आसान कर देता हूं कि अगर आप ने 1 लाख रुपया भेजना है, ठीक है, तो आप देखोगे आपको 1 लाख के ऊपर जो फीस पड़ रही है वो 1,000 रुपया पड़ रही है। ठीक हो गया। आपने 1 लाख रुपया भेज दिया अपने एक दोस्त को जिसको भेजना था, 1,000 रुपया आपने ब्लॉकचेन को फीस पे कर दी। अब जब ब्लॉकचेन को फीस पे करी तो उस ट्रांसैक्शन को आपके वैलिडेटर ने अप्रूव किया कि हाँ जी, जिस बंदे को भेजना था उसी को जा रहा है, कोई गलती नहीं हो रही, कोई हैकिंग नहीं हो रही, सब कुछ ठीक हो रहा है, ओके जी अप्रूव कर दो। उसने अप्रूव किया तो क्या हुआ कि 1,000 में से 200 से 300 रुपया वैलिडेटर को इनकम होगी। तो इस तरह ब्लॉकचेन के वैलिडेटर जो है ये कमाते हैं और लाइफ टाइम कमाते हैं। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन होती हैं जिनके पास वैलिडेटर की सर्विस नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, अदर ब्लॉकचेन से वैलिडेटर की सर्विस लेती हैं। उससे क्या होता है कि ब्लॉकचेन जो होते हैं वो अपने वैलिडेटर अपने ब्लॉकचेन से तो कमाते ही हैं, वो अदर्स ब्लॉकचेन से भी कमा लेते हैं। तो इस तरह से एक बहुत जबरदस्त किस्म की लाइफ टाइम पैसिव इनकम आप कमा सकते हो। जैसे कि नेटवर्कर का ख्वाब ही होता है कि वो पैसिव इनकम कमाए, यानी कि ऐसी इनकम करे जिसको कमाने के लिए उसे मेहनत ना करनी पड़े।
तो लेकिन आपको पता है ये चीजें, ये सिर्फ नारा ही होता है कंपनियों का, लेकिन कोई भी आपको पैसिव इनकम लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता। लेकिन वैलिडेटर एक ऐसा एसेट है, जब आप ब्लॉकचेन के पार्टनर बन जाते हो फिर आप लाइफ टाइम इनकम कमा सकते हो, और वो भी बगैर किसी काम के, और वो भी आपकी फिर बढ़ती जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ती जाती है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। बाइनांस का जब वैलिडेटर लॉन्च हुआ था तो उसमें आपको 10,000 कॉइन लॉक करने थे। तो जैसे ही और कॉइन का प्राइस कितना था, सिर्फ $2। $2 था, और 10,000 कॉइन बना $20,000 का। अब जैसे ही वैलिडेटर लॉन्च हुआ, ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ, बाइनांस का कॉइन चला गया $600 पे, तो वही वैलिडेटर जो $20,000 का था वो $6 मिलियन पे चला गया, और उस पे जो उनको 1% स्टेकिंग रिवार्ड ही आ रहा था वो भी $60,000, यानी कि ₹2.25 करोड़ आ रहा है। तो ये इसी तरह वैलिडेटर को इनकम आती है। दूसरे नंबर पे उनको ट्रांसैक्शन की अप्रूवमेंट से इनकम आती है, तो ये बहुत बड़ी इनकम होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ट्रांसैक्शन कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी ब्लॉकचेन है जिनके वैलिडेटर्स हैं। अथीरियम के पास 1 मिलियन वैलिडेटर है, उसके बाद कार्डानो के पास सिर्फ 3200 है, फिर मल्टीवर्स एक्स के पास 2800 है, फिर सोलाना के पास 1700 है, और बाकी उससे नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के 1800 से ज्यादा वैलिडेटर सेल हो चुके हैं। तो जैसा कि हम जनवरी या फरवरी में लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो लॉन्चिंग तक हमारे 2000 से प्लस चले जाएंगे। यानी कि जब हम अपनी ब्लॉकचेन वर्ल्ड में स्टार्ट करेंगे तो हम वर्ल्ड में चौथे नंबर से स्टार्ट करेंगे ब्लॉकचेन की क्वांटिटी के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी स्टार्टिंग से ही हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास पैकेजेस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास बाई वन गेट वन में जो हमारे पास एनएफटी पैकेजेस मौजूद हैं, $250 का, $750 का, $1,500 का, $5,000 का, $10,000 का, और $25,000 का। अब आपको इसमें मिलेगा क्या क्या। तो $2,500 और $10,000 ये वैलिडेटर, इनको लाइफ टाइम इनकम आएगी। लेकिन 5,000 वाले को 20% आएगा वैलिडेटर प्रो का, 1,500 वाले को 6% आएगा वैलिडेटर प्रो का, 750 वाले को 3%, और 250 वाले को 1%। और ये आएगा 250 वाले से लेके $5,000 के पैकेज तक वालों को आएगा 1 साल से 2 साल तक। लेकिन वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो को लाइफ टाइम आएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो को अगर 2 साल में देखा जाए कितना पैसा आता है। तो चलें जी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मैंने एक स्लाइड सी बनाई है कि अगर आप वैलिडेटर हो और आपको 1,000 कॉइन मंथली आ रहा है, और तो आपको 24,000 कॉइन आएगा 2 साल में। और कॉइन अगर आपका $10 चला जाता है तो ये आपका बनता है $2,40,000, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट का 48 गुना आपको होके मिलेगा। और इसी तरह वैलिडेटर प्रो हो अगर आप, और आपको 2500 कॉइन आ रहा है, तो आपको 2 साल में 60,000 कॉइन आएगा। और कॉइन $10 पे जाता है तो ये $6 लाख, यानी कि 18 करोड़ रुपए बनता है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट का 48 गुना। तो ये जो ऑफर है बाई वन गेट वन वाली, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो के लिए है। छोटे पैकेजेस पे ये अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो लिक्विडिटी पैकेज है। ठीक है, क्योंकि दो तरह के पैकेज है, एक है बिजनेस पैकेज, दूसरे लिक्विडिटी पैकेज। ये $100 के पे $250, 750, 1,500, 5,000, 10,000 और 25,000 के पैकेजेस में मौजूद हैं। ठीक है, इसमें आपको कितनी अर्निंग आ सकती है। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको कॉइन अगर $10 पे जाता है तो आपको $2,100, ठीक है जी, $2,100 आपका बन सकता है अगर कॉइन सिर्फ आपका $10 पे जाता है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट का 21 गुना। अगर आप $250 लगाते हो तो आपका 5,000 प्लस डॉलर बन सकता है, यानी कि यहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट का 21 गुना। ठीक है, 750 वाले पे आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको 25 गुना बन के मिलेगा। 2 सालों में कॉइन अगर आपका $10 जाता है। इसी तरह $1,500 का पैकेज है, 5,500 का पैकेज है, $10,000 का पैकेज है, और $25,000 के पैकेजेस हैं। तो ये बहुत उनके साथ साथ रिटर्न्स लिखे हुए हैं, ये आप स्लाइड देख लें। ठीक है, आपको ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, हर बंदा अपने पैकेज के हिसाब से अपना रिटर्न इसमें देख सकता है।
तो अब बात कर लेते हैं सिंपली वैलिडेटर्स और वैलिडेटर प्रो के हवाले से। तो अगर तो आपने लाइफ टाइम इनकम करनी है तो आप वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो बाई करें। उसमें आपका पैसा जनरेट होगा। नॉर्मली स्कीमें और स्कैम वगैरह हमारे पास मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक है। और सारे ही क्या करते हैं, पैसे को रोटेट करके इनकम देते हैं। चाहे आप किसी आरओआई कंपनी में काम कर लें, चाहे आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फोर्सेज, मेटाफोर्स, कोर वेरियस, इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये मनी रोटेशन है। पैसा जनरेट नहीं हो रहा, तो पैसा हमेशा लाइफ टाइम तभी बनाया जा सकता है जब पैसा जनरेट हो। तो यहाँ पे वैलिडेटर है जो आपका पैसा जनरेट होगा और वहां से आप अर्निंग करेंगे। तो जो वैलिडेटर है वो $1,000, जो $10,000 का है उसमें आपको 1,000 कॉइन आएगा शुरू में। वो लॉन्चिंग पे हो सकता है वो $200 से स्टार्ट हो, लेकिन 2025 के एंड में वो $1,000 पर मंथ पे चला जाएगा, यानी पाकिस्तान रुपीज में आप 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। वैलिडेटर प्रो में आपका जो 2,500 कॉइन आपको आएगा मंथली, और शुरू में वो $500 हो सकता है और बाद में वो 2025 के एंड तक वो $2,500 के 7.5 लाख तक जा सकता है। तो इसी तरह अब बात कर लेते हैं कि अगर भाइयों आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या आप वैलिडेटर नहीं बन सकते? द आंसर इज नो। आप भी वैलिडेटर बन सकते हैं, मेहनत करके, कोशिश करके, जैसे हम लोग पहले काम करते आए हैं उसी तरह। तो इसमें आपको 7 से 8 तरह के कमीशन मिलेंगे। नंबर 1 आपको डायरेक्ट बोनस आएगा, नंबर 2 इन्फिनिटी आएगा, नंबर 3 ट्रेडर आएगा, फिर बाइनरी, फिर मैचिंग, फिर डायमंड पूल इनकम, कार प्रोग्राम और वैलिडेटर। तो रेफरल प्रोग्राम क्या होता है जी? रेफरल में है बेसिकली आपका डायरेक्ट बोनस है, जो कि पहले लेवल से आपको 10 से 15% आता है और दूसरे लेवल से आपको 5% आता है। नंबर 2 है इन्फिनिटी बोनस। इन्फिनिटी बोनस क्या है, आज मुझे सही क्लियर हुआ है क्योंकि आज मुझे इन्फिनिटी बोनस आया है। इन्फिनिटी बोनस यह है कि जब आपके दूसरे के बजाय तीसरे लेवल से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर आपको इन्फिनिटी बोनस यानी कि 1% उस इन्वेस्टमेंट का आता है। और जितने भी आपके नीचे तक आते रहे, जब तक कोई इन्फिनिटी पैकेज वाला नहीं आ जाता, आपको इन्फिनिटी बोनस आता रहेगा। आगे बात कर लेते हैं जी ट्रेडर बोनस। जब आप मोज़ेक अल्फा में इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो ये आपको आना शुरू होगा। फिर बाइनरी, ये आपके राइट और लेफ्ट साइड का 10% आपको आता है। मैचिंग आपको 10% आता है। डायमंड पूल है, जब डायमंड रैंक अचीव करते हैं उसके बाद आपको ग्लोबल शेयरिंग मिलना शुरू हो जाती है। कार प्रोग्राम और वैलिडेटर के बारे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हो बगैर इन्वेस्टमेंट किए, तो आप कैसे बन सकते हो? तो आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है $10,000 नहीं, आपको क्या करना है, $50,000 की पूरे वर्ल्ड में सेल करवानी है। नहीं, ये सेल है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में $50,000 का ही टारगेट चल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान से हो आप तो एक प्रमोशन के तहत सिर्फ और सिर्फ $20,000 की सेल पे आप वैलिडेटर अचीव कर सकते हो। और इसी तरह मेरे भाइयों, अगर आप 40,000 सेल कर लेते हो, 20,000 लेफ्ट 20,000 राइट, तो भी आप वैलिडेटर प्रो बन सकते हो। और आपकी अगर सेल और बढ़ती है और $1,20,000 का कमीशन वॉल्यूम आपका हो जाता है, तो आप $30,000 की गाड़ी भी अचीव कर सकते हो। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन। तो अब मेरे भाइयों आपके क्वेश्चंस को हम वेलकम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितने यहाँ पे हाथ उठे हैं, इसी तरह जूम मीटिंग में भी सवालों की बौछार हो जाए। सो चले जनाब, ये थी आज की प्रेजेंटेशन। तो हम अभी स्क्रीन स्टॉप करते हैं। में अच्छा, एक लफ्ज है जो आपने बहुत सुना होगा मीटिंग के अंदर, वैलिडेटर का। बेसिकली वैलिडेटर क्या चीज़ होती है? ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होती है, जो रियल ब्लॉकचेन होता है, वो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ वैलिडेटर के पास जाती है। क्योंकि ट्रांजैक्शन ब्लॉक की सूरत में होती है, वो ब्लॉक्स होते हैं। तो वैलिडेटर उन ब्लॉक्स को रिसीव करता है और नए ब्लॉक्स बना के आगे फॉरवर्ड करता है। जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उसे रोक देता है, और जो रियल होती है उसे वेरीफाइड करके आगे भेज देता है। अब फॉर एग्जांपल बाइनांस है, बाइनांस का ब्लॉकचेन है, इथीरियम है। तो हर ब्लॉकचेन की अपनी एक ट्रांजैक्शन स्पीड होती है, और वो स्पीड डिपेंड करती है आपके ब्लॉकचेन की कैपेसिटी के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट क्या है, इकोसिस्टम कितना पावरफुल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसके वैलिडेटर्स कितने हैं। कुछ ब्लॉकचेन के कम वैलिडेटर्स होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। तो जिनके ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल कहलाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैलिडेटर होता है इतना ज़्यादा कॉइन भी उनके पास होल्ड रहता है। और कोई रिक्वेस्ट जो होती है ट्रांजैक्शन की वो पेंडिंग नहीं रहती, कोई ना कोई वैलिडेटर जो है अवेल होता है और उसको फौरी वेरीफाइड कर देता है।
सो इससे क्या होता है, कहते हैं कि ब्लॉकचेन हैक नहीं होता, डेफिनेटली होता है, लेकिन जो स्मार्ट चेन और वैलिडेटर के साथ होता है, वो एक वक्त में मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। वैलिडेटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आप वैलिडेटर को ऑन करते हैं, एपीआई के जरिए वो कॉल करता है, और वहां पे वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है। तो आप मिनी सर्वर कहलाते हैं ब्लॉकचेन का। तो लेट सपोज अथीरियम है, अ, उसका 2 मिलियन फॉर एग्जांपल वैलिडेटर्स होल्डर है, तो 2 मिलियन सर्वर को हैक नहीं कर सकता कोई भी। सो तीसरा क्या है, कि जो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन के अंदर रियल तरीके से यूज होती है, वो वैलिडेटर के अंदर होती है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से विद इन फ्यू सेकंड 30,000, 40,000, 60,000, 65,000 ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता है विद इन फ्यू सेकंड। मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, उनकी स्पीड होती है। तो हर ब्लॉकचेन की अपनी एक स्पीड है, तो वो वैलिडेटर ही उसको वेरीफाइड करता है। अगर आप बंदे बैठा देंगे तो 1 सेकंड में, यानी 1,000 ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करना भी पॉसिबल नहीं है। सो दूसरी साइड पे आते हैं कि रियल जनरेशन। देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि जो मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या आरओआई चल रहे हैं, तो ये उनसे बहुत डिफरेंट है। बहुत ही कम जो है प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर जो वैलिडेटर के साथ हैं, दैट रीजन के इसका नॉलेज बहुत कम है, ना होने के बराबर है वर्ल्ड वाइड। 4,500 से लेके 6,500 वेबसाइट ऑनलाइन की डेली बेस के ऊपर लॉन्च होती है, ऑनलाइन अर्निंग की आरओआई के साथ। और बताया जाता है इतना डालो इतना आएगा, और लोग क्वेश्चन नहीं करते, डालते जाते हैं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि पैसा जनरेट कंपनी कहाँ से कर रही है। तो जैसे जुबैर भाई ने बताया, वो मनी रोटेशन है, लोगों का पैसा लोगों को ही दिया जाता है। असल बिजनेस क्या होता है कि रियल जनरेशन, कंपनी आपको दिखाती है मैं यहाँ से पैसा कमा रही हूँ, और हाँ, इस पैसे को यहाँ से कमाने का जरिया है, आपकी समझ में आता है तो ठीक है। अब मोज़ेक ब्लॉकचेन जो है या अदर्स ब्लॉकचेन है, ये रियल जनरेशन कैसे करते हैं। जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, चाहे वो डीएप यूज करके करते हैं या सेंट्रलाइज किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि बाइनांस एक्सचेंज है, तो वहां पे हमारी फीस कटती है। आप पी टू पी के ऊपर ट्रेड करते हो, फीस कटती है। सो आप स्पॉट ट्रेड करते हो, फीस कटती है। फ्यूचर करते हो, फीस कटती है। तो कोई भी एक्टिविटी करते हो आप, इवन के डी ऐप के ऊपर, स्मार्ट चेन है कोई, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो जितनी भी फीस कटती है, ठीक है, तो वो फीस कंपनी को जाती है जिस कंपनी का ब्लॉकचेन होता है। अब जिस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स होते हैं, तो वो डिवाइड हो जाती है फीस कंपनी और वैलिडेटर के पास। वैलिडेटर को कंपनी क्यों देती है, क्योंकि वो मिनी सर्वर होते हैं उस ब्लॉकचेन का। वो एक कंप्यूटर संभाल के रखते हैं, उसको ऑन रखते हैं, उसमें इंटरनेट लगा के रखते हैं। वो जैसे ही ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता रहता है, तो फीस का कुछ हिस्सा कंपनी वैलिडेटर को देती है, और ये लाइफ टाइम मिलता रहता है उसे, और ये वक्त के साथ साथ उसकी इनकम बढ़ती है कॉइन की प्राइस बढ़ने की वजह से। सो ये हो गया रियल जनरेशन। ट्रांजैक्शन से जो इनकम आती है, वो कंपनी यूजर को देती है। तो ये बात एक नॉर्मल से बंदे को भी समझ आती है। यानी कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जिसे एक बिल्कुल अनपढ़ सा बंदा भी ना समझ सके कि हाँ यार, ये इस तरह की पॉसिबिलिटी है। हमारे लोगों को लगता है कि यार ये बस टेक्नोलॉजी है, बहुत आसमान पे पहुंच गई है, कोई चीज़ होगी पीछे पैसा छाप रही होगी, ये वो। ऐसा कुछ नहीं। अब दूसरी साइड पे आते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कमाने के क्या क्या जरिए हैं। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं चंद एक बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन से पैसा कमाना, स्मार्ट चेन से पैसा कमाना, जो कॉइन जनरेट होते हैं स्मार्ट चेन के ऊपर, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते हैं, उनसे उसको इनकम आती है। उनकी जो अदर्स प्रोडक्ट होती है, जैसा कि बाइनांस एक्सचेंज है, ये भी एक प्रोडक्ट है बाइनांस के ब्लॉकचेन की, वहाँ से इनकम जनरेट होती है। डी एप सर्विस है बाइनांस की, उससे इनकम होती है उसको। जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीपल कंपनीज जो है वो जनरेट होती हैं उसके ऊपर, स्मार्ट चेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक कंपनी बनाई है एमएलएम की, या कोई भी एक्स वाई जेड है, आप चाहते हो यार कि मैं पेमेंट गेटवे इसके साथ क्रिप्टो का लगाता हूँ, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का पेमेंट गेटवे ले लें उनसे, और अपने वेबसाइट के ऊपर लगा लें डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए, जैसे हम बैंक का लगाते हैं। तो क्रिप्टो के भी आप ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम लगा सकते हैं। उनके कुछ चार्जेस होते हैं, बैंक भी काटते हैं और एक्सचेंज भी काटती है। सेकंड क्या होता है,
डिसेंट्रलाइज तरीके से विड्रॉल आप देना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा जो एमएलएम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूजर को जो प्रॉफिट है वो कंपनी कंट्रोल में ना हो, और डिसेंट्रलाइज तरीके से विद इन फ्यू सेकंड फ्यू मिनट जो भी उसको प्रॉफिट आता है वो फौरी उसके डी ऐप में विड्रॉल हो जाए। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज के लिए आपको डी ऐप की सर्विस अवेल करनी होती है। उसके लिए आपकी वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है, एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं है वो ब्लॉकचेन बेस्ड हो, इवन के पीएचपी के ऊपर भी है। तो उसके साथ आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हो ब्लॉकचेन के ऊपर। आप पहले ब्लॉकचेन सेलेक्ट करते हो कि मुझे बाइनांस का यूज करना है या कौन सा। तो जनरेट करने के बाद आप डेफी की सर्विस लेते हो, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, आप उसकी सर्विस लेते हो। और वो डेफी का मतलब ये है कि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइनेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिसेंट्रलाइज है जैसे कि लोग मार्केट में बता रहे हैं कि ओनर खुद भी चाहे इसको बंद नहीं कर सकता। मतलब अजीबो गरीब सी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी बकायदा पीछे लोग इसको कंट्रोल करते हैं। सिर्फ डेफी डिसेंट्रलाइज, इसका जो फंक्शन है, इसकी जो प्रोटोकॉल है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। आप उसको डिसेंट्रलाइज अप्लाई कर सकते हैं उस तरीके के ऊपर, लेकिन जब भी आप चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा कि फोर्सेज नाम आपने सुना होगा, तो लोग कहते हैं जी डिसेंट्रलाइज है, ये वो लाइफ टाइम तक चलेगी जब तक इंटरनेट है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डेफी की पेमेंट गेटवे उसके साथ लगा हुआ है और उसमें कोई साइंस नहीं है। $300 $400 का बना हुआ इस तरह का आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। उसके साथ आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करके किसी भी ब्लॉकचेन का डेफी सर्विस आप ले सकते हैं। डेफी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो प्रॉफिट आपको नेटवर्किंग से जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक आपके डी ऐप वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। तो अदरवाइज ये होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है कि आप विड्रॉल के ऊपर जाके विड्रॉल अप्लाई करते हो, रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाती है, वो उसको वेरीफाइड करते हैं, आपको एक टाइम बताते हैं कि इतने घंटों में आपका विड्रॉल कंफर्म हो जाएगा। तो डेफी सिस्टम जो है ये डिसेंट्रलाइज है। तो तीसरा क्या है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं यार ये कॉइन आ रहा है, ये टोकन आ रहा है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इकोसिस्टम अपना है, ब्लॉकचेन अपना है, इतना पैसा आप डालें, पीछे ट्रेडिंग हो रही है, बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हैं। फिर आपको कंपनीज मिलेंगी कि हम माइनिंग कर रहे हैं किसी कॉइन की, फिर मिलेंगे आपको हम मिंटिंग कर रहे हैं किसी कॉइन की, फिर आपको मिलेंगे, बोलेंगे ये हब है। फिर डिफरेंट लोग बताएंगे ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये कर रही है, वो कर रही है। जैसे कि एनएफटी की सेकंड फॉर्म कुछ कंपनीज लेके आ रही हैं, ठीक है, फेक ही है, वो स्कैम ही है, लेकिन मैं आगाही कर देता हूँ आपको। वो बताएंगे कि डिजिटल कंपनी शेयर, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं कंपनीज के, तो वो कह रहे हैं कि एक एक मार्केट बनाई गई है तो वहाँ पे डिजिटल शेयर्स हैं कंपनीज के। तो डेफिनेटली फिल वक्त ये फेक है, मिलियन ऑफ डॉलर लोग लगा रहे हैं इसमें, और ये फेक है। सेकंड क्या है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का नाम दे के मार्केट में कंपनी आ रही हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, फलां टेक्नोलॉजी, फलां टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हम काम करें, लेकिन आप उसकी यूजेबिलिटी देखें, वर्क ऑफ नेचर देखें। शॉर्टली मैं बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, आप तीन चीज़ों को देखें। यूजेबिलिटी क्या है उसकी, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, डिमांड क्या है, यूनिक क्या है उसमें, मार्केट से क्या क्या डिफरेंट चीज़ लेके आए हैं वो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर है या नहीं है, एक्सेस कहाँ पे कर रहा है। देखिए कोई भी अदारा आता है ना रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो मल्टीपल अदारों के साथ कनेक्ट होके मार्केट में आएगा। अगर वो दावा करता है कि मुझे किसी इदारे की जरूरत नहीं है, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं सारी चीज़ अपनी लेके आ गया, जैसे कि बहुत सारे इदारे कहते हैं कि यार हमारा इको सिस्टम भी अपना है। सो ये पॉसिबल नहीं है, इकोसिस्टम आप अपना बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक बहुत छोटा सा बना सकते हैं। जैसा मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ बेरिया टाउन और डीएचए एक बड़ा नाम है, बड़ी सोसाइटीज़ हैं, एक बड़ा सिस्टम है पीछे। तो एक बंदा कहता है यार कि मैं एक सोसाइटी ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये बेरिया और जो है वो डीएचए से भी हाई लेवल की मैं लेके आ रहा हूँ। डेफिनेटली ला सकते हैं, वो ले भी आएंगे, लेकिन नाम फिर भी बेरिया और डीएचए का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो एक टाइम था, उस टाइम के ऊपर वो एक नाम बना चुके हैं। आज आप देख सकते हैं कि उनसे हाई लेवल की कुछ सोसाइटीज़ के अंदर आपको डेवलपमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी उनका नाम जो है वो एग्जाम्पल के लिए वही नाम दिए जाते हैं। तो बहरहाल सेम लाइक दैट, अगर कोई 20 साल लगाता है कोई इकोसिस्टम खड़ा करने में,
और वो मुकाबला करता है पोल्का डॉट का, तो 20 सालों में पोल्का उससे कई गुना ज़्यादा और एडवांस हो जाएगा और लाखों करोड़ों और टूल और सॉफ्टवेयर अपने इकोसिस्टम में डाल देगा। जैसा कि अभी इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो नए प्रोजेक्ट को कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो सारी इन्होंने एआई बेस कर दी है। ठीक है, ये साल 2024 में की है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि वो भी वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होते रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये आरओआई नहीं है कि 10 मिनट की पीडीएफ से आप सारी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इतना डालो इतना आएगा, $1,000 तक इतना आएगा, $10,000 के ऊपर इतना आएगा। पीछे कुछ नहीं है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, बिजनेस क्या कर रही है, सिंपल है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, मिंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं। सेकंड, आप ये अंडरस्टैंड करें कि माइनिंग के ऊपर अभी कंपनीज नहीं आ रही, मिंटिंग के ऊपर आ रही है। जैसा कि नोट मिंट होता है, माइनिंग के लिए जो रिग्स लगाए जाते थे, ग्राफिक्स इस्तेमाल होता था, ठीक है, फॉर्म बनाए जाते थे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जितनी उनको उसका बिल आता था, तो वो बहुत हैवी हो गया था। और कॉइन जो मिंट होता माइन होता था तो उसकी वैल्यू 2 टके की नहीं होती थी। तो दैट रीज़न के माइनिंग सिस्टम बंद हो गया चाइना में, हर जगह से सारे अब देखें कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। अब सिर्फ मिंटिंग होता है, एक ही वक्त में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसके अंदर एक क्वांटिटी रखी जाती है, उसके साथ एक लिक्विडिटी शो की जाती है, और बताया जाता है कि पर सेकंड, पर मिनट, पर मंथ या पर ईयर कितना कॉइन मिंट होगा। फिर उसी हिसाब से वो सॉफ्टवेयर उस कॉइन को मिंट करता रहता है, और जब वो सारा मिंट हो जाता है तो सारा मार्केट में आ जाता है। ठीक है, सो इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट के साथ अगर आप जुड़े रहे। सेकंड, अगर हम बात करते हैं अर्निंग की, तो जैसे ही आप पैकेज को बाय करते हैं तो बाइंग के ऊपर कंपनी आपको एनएफटी देती है। जितने का आपने पैकेज बाय किया उतना आपको एनएफटी मिल गया। ये एक्चुअल में यूएसडी डॉलर होता है। ये कंपनी के अपना एनएफटी है अपने वैलिडेटर्स के साथ। तो बेसिकली ये राइट्स हैं कंपनी के, जो आपको कंपनी देती है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन कि आप 5 दोस्त हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रहते हैं, आप वहाँ उन कंट्रीज के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक प्लाजा आपने खरीद लिया 5 लोगों ने। अब उन 5 लोगों के पास उस प्लाजे के एनएफटी आ जाएंगे। आप 5 लोग अलग अलग भी इसको सेल कर सकते हो, अपना अपना हिस्सा, और सारे भी सेल कर सकते हो। आप चाहें विदाउट किसी परमिशन के, विदाउट किसी से साइन लिए, फाइलें लेके घूमना, वकीलों के पास जाना, बगैर विद इन 1 क्लिक आप उसको सेल कर सकते हो अपने हिस्से को। सो इट्स अ नॉन फंजिबल टोकन। सो ये राइट्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको कंपनी राइट्स देती है, टोकन देती है, जो कि एक्चुअल डॉलर होता है। यूजेबिलिटी क्या है इसकी, आप इसको स्टेकिंग पे डालते हो और डिफरेंट ड्यूरेशन के ऊपर आपको कंपनी आरओआई देती है। आरओआई कहाँ से जनरेट होता है? ट्रांजैक्शन से। वैलिडेटर के ऊपर आप स्टेक करते हो, वो जितनी भी ट्रांजैक्शन रिसीव करता है उनको वेरीफाइड करता है, उसके साथ जो भी इनकम जनरेट होती है आपकी अमाउंट की और एनएफटी के वैल्यू के मुताबिक आपको मिलती रहती है। तो इट्स अ रियल जनरेशन। सो दूसरा क्या है